ट्रेनिंग चल रहा था 21 डेज़ का, और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि ये ट्रेनिंग ख़त्म भी कब होगा। तो खत्म तो हो चुका था अबाउट 24 को, और फिर हम लोग अपने अपने पोस्ट में आ गए। मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि मैं किस ब्रांच में हूँ फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट मैं यही कहूँगा कि मैं असम में ही हूँ और मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिला है, मतलब डिब्रूगढ़ तिनसुकिया आप लोग मैप में देख सकते हैं। और सबको रैंडमली मिला है, किसी को त्रिपुरा मिला है, किसी को सिलचर मिला है, और बहुत लोगों का कहना है कि इस बार जो है जो ट्रांसफ़र है वो बहुत अजीब हुआ है। जो गुवाहाटी के लोग हैं वहाँ सिलचर, उनको सिलचर में मिला है, जो सिलचर के लोग हैं उन्हें गुवाहाटी में मिला है। जो भी है, हम लोग अपने अपने टाउन्स में आ चुके हैं जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र मिला है, और जितना हो सके हम लोगों ने अलॉटेड टाइम में अपने लिए एक घर ढूंढ लिया। तो ये भी एक हाउसिंग एकोमोडेशन वीडियो है, आप लोगों ने सबने ये वीडियो देखा होगा। हमेशा जितने भी बैंकिंग यूट्यूबर्स होते हैं जिन्होंने मतलब जॉब ले लिया है, वो हमेशा यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं हाउसिंग को लेके, और हम सब मोटिवेट होते हैं। मैं भी मोटिवेट हुआ था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था जो मैंने एज अ बैंकर जाना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मिसलीड किया है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने वही दिखाया है जो सच है। लेकिन बात यह है कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो बताया नहीं जाता ऑब्वियस रीजन की वजह से, क्योंकि वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन उस वजह से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अच्छा घर मिलना हर जगह बहुत ईजी है, या फिर जो लीज एकोमोडेशन मिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन है, जो कि नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो करेंटली एकोमोडेशन है वो लीज एकोमोडेशन नहीं है, मैं अपने सैलरी से पे कर रहा हूँ, जिस वाई मैंने अपने थंबनेल में भी लीज्ड वर्ड काट दिया है। ये एक बैंक के द्वारा दिया गया एकोमोडेशन नहीं है, ये मैं खुद पे कर रहा हूँ। अभी क्यों क्या वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले ज़रूर मैं आपको एक हाउस टूर देने की कोशिश करूंगा। घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। बस 5 मिनट दूर है और सब कुछ आसपास है। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जब तक बारिश देता है मौसम बहुत बढ़िया है। तो जो भी हो, ये फर्स्ट रूम है। अब ये एक ड्राइंग रूम है, एक लिविंग रूम है, ठीक है। और ये सब पहले से प्रोवाइडेड है, सेंटर टेबल वगैरह, सोफा, ये सब पहले से है। अंदर चलते हैं। मेन एरिया यही है। यहाँ सबसे पहले ये मेरा बेडरूम, मेरा बेड है। एक्चुअली ये बेडरूम नहीं है, बेडरूम अंदर था, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने ये बाहर रख लिया, क्योंकि वहाँ मतलब समर सीजन है तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ता है, टेम्परेचर हाई रहता है। फिर मैंने अपने लिए कूलर खरीद दिया, और टेबल भी ऑलरेडी पहले से प्रोवाइडेड था। और यहाँ पे किचन है, किचन है, बाकी है टेबल है, बाकी है, लेकिन घर बढ़िया है। फ्रिज भी मुझे अंदर से मिला, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, और बाकी 2-4 चीज़ें मुझे लेना पड़ा। फिर बर्तन वगैरह मैं घर से ले आया हूँ। और यहाँ एक्चुअली क्या है कि पानी जो है वो ये नहीं है, जो टीप से पानी निकलता है वो डायरेक्ट आप ड्रिंक नहीं कर सकते, या एक सिंपल फिल्टर से आप उसे मतलब फिल्टर नहीं कर सकते। उसके लिए आरओ फिल्टर या कुछ अच्छा फिल्टर चाहिए, लेकिन उसमें फिटिंग वगैरह उसमें टाइम लगता है, और मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हूँ, बस 4-4.5 महीना। मतलब क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड में आप अबाउट 4 बार आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है, तो इसीलिए बाहर से हमें पानी खरीदना पड़ता है। फिर ये एक छोटा सा वॉशरूम है, वॉश बेसिन, और ये एक बाथरूम है। दिखाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर ये कूलर का बॉक्स है जो इसके साथ आया था। फिर ये और एक रूम है छोटा, ये एक्चुअली बेडरूम था, पर मैंने बेड बाहर स्विच कर लिया, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। और ये एक बाथरूम है, यहाँ पे दिखाने को कुछ है नहीं, बस बाथरूम है। और यही छोटा सा एक हाउस टूर था, बस इतना ही है, छोटा सा है। आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है। मेरे पेरेंट्स आते हैं और मेरे दोस्त आते हैं। बात यह है कि हमें यूजुअली वीडियोस के द्वारा हमें लगता है कि हम एक ब्रांच में जाते हैं, फिर उसके बाद हमें घर ढूंढने को मिलता है, हम घर ढूंढते हैं, फिर हमें जो अच्छा लगता है वो हम चूज़ कर लेते हैं, फिर हम बैंक को कहते हैं कि हमें ये घर चाहिए। बैंक कहता होगा कि ऐसा मुझे लगा था, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था बैंक में, तो मुझे लगा था कि अच्छा हम बैंक को कहेंगे, फिर बैंक कहेगा कि अच्छा ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल पे फॉर द रेंट एंड यू कैन स्टे देयर। लेकिन टेक्निकली बात इतना सिंपल है नहीं। पहला है कि घर हमेशा आपको अच्छा मिलेगा, वैसा कोई ज़रूरी है नहीं, मैंडेटरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ, अब मेरे कुछ दोस्त जिस जगह पे हैं उन्हें घर ही ढूंढना मुश्किल है, उन्हें घर ही नहीं मिल रहा। मतलब अच्छा घर बुरा घर वो सब छोड़ दीजिए, वो सब कह रहे हैं कि बस हमें घर चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम
ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर जगह बढ़िया घर मिलेगा, टाइल या फर्निश्ड घर मिलेगा। यूजुअली वीडियोस में क्या होता है, हमेशा अच्छा घर अगर किसी को मिलता है तो वीडियोस तभी बनता है। तो सबके मन में हो सकता है कि एक फेक आइडिया है कि SBI POs हमेशा बढ़िया घर में रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं बस ये एक फैक्ट बता रहा हूँ। और सेकंड जो प्रोसेस है कि इंटरनली क्या होता है कि आते ही आपको प्रोबेशन पीरियड में हमेशा लीस्ट एकोमोडेशन नहीं मिलता। उसमें क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होता है जिसमें आप लीस्ट एकोमोडेशन ले सकते हैं जब आप ट्रांसफर होते हो। अब कितनी बार है, क्या है, वो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि अगेन ये सब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। तो उस वजह से आपको बस मैं ये कहूँगा कि LHO से वो लोग ट्राई करते हैं कि इवन तो आपका ट्रांसफर होता है तो ब्रांच ट्रांसफर होता है, लेकिन जो आपका लोकेशन है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अभी गुवाहाटी में या फिर बड़े सिटीज़ में मल्टीपल ब्रांच होते हैं, ज़्यादातर जगह पे SBI के मल्टीपल ब्रांच होते हैं। तो क्या करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में आपको पहला ब्रांच दे दिया और ट्रांसफर में आपको दूसरा ब्रांच दे दिया, तो आपको वैसे में एक घर चेंज करना नहीं पड़ता और वैसे में लीस्ट एकोमोडेशन लेना अच्छा होगा। वैसे में आप ले सकते हो क्योंकि आप करीब 1-1.5 साल तक एक ही जगह रहोगे। मेरे केस में क्या है कि मुझे यहाँ पे करीब 4-4.5 महीना रहना है और वैसे में मैं नंबर ऑफ लीस्ट एकोमोडेशन में गंवाना नहीं चाहता क्योंकि नंबर ऑफ लीस्ट एकोमोडेशन पीरियड प्रोबेशन पीरियड में लिमिटेड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं लूँगा नहीं। और टेक्निकल एक्चुअली पेपर वर्क बहुत है, वो भी एक अलग चीज़ है, बट उसके लिए नहीं ले रहा, वैसा कुछ नहीं। बस ये है कि मैं नंबर ऑफ जो लीज एकोमोडेशन है उसकी वजह से मैं फिलहाल नहीं ले रहा, मैं अपने पैसों से ले रहा हूँ। और जो खुद का फिलहाल जो है वो तो फिलहाल सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिला है। मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई सैलरी स्लिप वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं पैसा वगैरह उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। पर जो भी है एनफ है, ये घर रेंट हो वगैरह है, ये सब मतलब आपका वॉरीज मतलब ये में आता ही नहीं है कि खर्चा हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं, आराम से सब चीज़ के लिए पैसा हो जाता है। मैं बचा भी रहा हूँ, बचाने के लिए भी बहुत पैसे हैं। इवन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्लेम करने के लिए भी रह जाता है, वैसा हमारा भी हो रहा है। हम लोग बस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्लेम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग मतलब अभी भी लेना बाकी है। अभी तक मतलब सब कुछ क्लेम करना हुआ ही नहीं है। तो जो भी यही वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो जो कि मेरा जो फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का एकोमोडेशन कैसा है, तो यही वीडियो था। आई होप यू एंजॉयड इट। और शायद मेरे पास एक और ब्लॉग बनाने लायक कंटेंट है तो मैं एक और ब्लॉग बना दूंगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके बाय।